हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो अभी तक मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हुए थे। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ फार्मास्यूटिक्स में 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके फाइनल एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, डिफाइन प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन क्या है? तो देखिए, प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है। जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक पर्चे पर दवाएं लिख करके देता है और कहता है कि ये जो दवाएं हैं वो जाकर के मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। तो वो जो पर्चे पर जो दवाएं लिखी होती है उसी को हम कहते हैं क्या? प्रिस्क्रिप्शन। तो क्या है प्रिस्क्रिप्शन? ए प्रिस्क्रिप्शन इज़ एन ऑर्डर फॉर मेडिसिन विच ए डॉक्टर राइट। मीन्स जो प्रेस्क्रिप्शन होता है उसमें जो डॉक्टर जो दवाओं को लिखते हैं वो एक रिटन ऑर्डर है डॉक्टर के थ्रू, एंड विच इज़ गिवन टू ए फार्मासिस्ट। और यही जो प्रेस्क्रिप्शन है वो किसके पास जाता है? फार्मासिस्ट के पास में। और वो जो फार्मासिस्ट फिर क्या करता है? फार्मासी उस पर्चे को लेता है, उसके बाद जो दवाएं होती है उसको प्रिपेयर करके देन हमें क्या कर देता है? डिस्पेंस कर देता है। ठीक है, तो क्या कहा है? प्रेस्क्रिप्शन क्या है? प्रेस्क्रिप्शन इज़ एन रिटन ऑर्डर दैट आर राइट बाय द डॉक्टर। मीन्स प्रेस्क्रिप्शन एक ऐसा ऑर्डर है जो कि डॉक्टर के थ्रू लिखा जाता है। और किसके लिए लिखा जाता है? फार्मासिस्ट के लिए, ताकि वो जो फार्मासिस्ट है वो हमें दवाओं को डिस्पेंस कर सके। ठीक, देख चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफाइन सस्पेंशन विद एन एग्जाम्पल। सस्पेंशन क्या है? एग्जाम्पल के साथ में बताइए। तो सस्पेंशन क्या होता है? एक सिंपल से एग्जांपल से जान लेते हैं। जब आप एक गिलास पानी ले लो और एक गिलास पानी में आप थोड़ा सा बालू को डिज़ोल्व करो, तो देखते हैं कि बालू कभी भी पानी में पूरी तरीके से क्या वो डिज़ोल्व ही नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है कि सस्पेंशन, अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो ऐसे ड्रग मीन्स जो ड्रग होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में हैं, तो अगर वो हमारे लिक्विड मीडियम में पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्स फेज में रहते हैं, तो वो कहलाते हैं क्या? हमारे सस्पेंशन कहलाते हैं। ठीक, तो सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन एक हेट्रोजिनस मिक्सचर है। हेट्रोजिनस क्यों बोला गया है? हेट्रोजिनस का मतलब ये है कि आपका जो सॉलिड पार्टिकल है और लिक्विड फेज है, मीन्स सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों यहाँ पर डिस्पर्स फेज में है, ना कि डिज़ोल्व फेज में। अगर ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाते तो इन्हें हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर, लेकिन ये दोनों डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं, इसलिए कहा गया है क्या? हेट्रोजेनस मिक्सचर। या सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है वेयर सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स थ्रू आउट अ लिक्विड बट दे डोंट डिज़ोल्व। जहाँ पर आपके सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स फेज में होते हैं और एक दूसरे के साथ में ये डिज़ोल्व नहीं होते। एग्जाम्पल क्या है? मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, मडी वाटर, द मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड वाटर। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफाइन सपोजिटरी विद एन एग्जाम्पल। सपोजिटरी क्या है? एग्जाम्पल के साथ में बताना है। देखिए क्या है सपोजिटरी? सपोजिटरीज आर सॉलिड डोजेज फॉर्म इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी ऑरिफिसेस वेयर दे मेल्ट, सॉफ्टेन और डिजॉल्व एंड एक्सर्ट लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। देखिए सपोजिटरी क्या होता है? सपोजिटरी आपका एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म जिसको हम क्या करते हैं, जो बॉडी कैविटी होती है जैसे कि हमारे ईयर, वजाइना, रेक्टम, यहाँ पे इसको क्या किया जाता है? इसको इंसर्ट करते हैं। और जब इसको इंसर्ट किया जाता है तो ये वहाँ पर मेल्ट होता है, सॉफ्ट होगा, मेल्ट होगा, देन उसके बाद बॉडी कैविटी में ही ये डिज़ोल्व होकर के अपना सिस्टमिक और लोकल इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो ये मेनली क्या होते हैं? बॉडी कैविटी में इंसर्ट किए जाते हैं और देन वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है? इसका लोकल इफेक्ट मिल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। सपोजिटरी फॉर रेक्टम, ऐसे सपोजिटरी जो कि रेक्टम के लिए यूज़ किए जाते हैं। कैन हेल्प इन हेमोराइड्स, ये हमें हेमोराइड में जो डिजीज़ है उसमें ट्रीट करने में यूज़फुल होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी? थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? देखिए थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। एक होता है कंपैटिबल, मतलब कि एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बना के रखना है, लेकिन इनकम्पैटिबल का मतलब ये है जिसके साथ में सामंजस्य नहीं बैठता। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर दो या दो से ज़्यादा अगर दवाओं को एक साथ ले लिया जाता है तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है या जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उसे हम कहते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक, यहाँ पे क्या है देखिए, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में अकर व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर एडमिनिस्टर concurrently. फॉर एग्जाम्पल द एंटीबायोटिक्स क्लोरामफेनिकॉल एंड पेनिसिलिन आर नॉट compatible। देखिए क्या कहा गया है, जब दो और दो से अधिक दवाओं को एक साथ में ले लिया जाता है,
ठीक है। एक साथ लेने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसी को कहते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि दो एंटीबायोटिक्स हैं, कौन कौन से, क्लोरामफेनिकॉल और पेनिसिलिन। ये दोनों को एक साथ नहीं लिया जाता, लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ ले लिया जाता है तो ये क्या होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हीं को हम कह रहे हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 और मोर ऑइंटमेंट बेसिस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमें बताने हैं ऑइंटमेंट बेसिस के। पहली चीज़ तो ये है कि जो ऑइंटमेंट बेसिस है उनको यहाँ पे कुछ क्लासेस में, 4 क्लास है, मेनली 4 क्लास में यहाँ पे उनको क्लासीफाई किया गया है। पहला है हाइड्रोकार्बन, अब्जॉर्प्शन बेसिस, वाटर रिमूवल बेसिस एंड वाटर सॉल्युबल बेसिस। यहाँ पे 4 क्लास में ऑइंटमेंट बेसिस को क्लासीफाई किया गया, और उसी क्लासिफिकेशन से कुछ एग्जांपल को यहाँ पे दिखाया गया है। कौन कौन से एग्जांपल है, पेट्रोलैक्टम, लैनोलिन, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल एंड वेरियस वाटर इन ऑयल टाइप के ऑइंटमेंट बेसिस यूज़ किए जाते हैं। ठीक, आप यहाँ पे 2-3 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन HLB सिस्टम एंड बैंक्रॉफ्ट रूल। HLB सिस्टम क्या है और बैंक्रॉफ्ट रूल क्या है उसको बताना है। देखिए, जो HLB सिस्टम है और बैंक्रॉफ्ट रूल है, ये दोनों इमल्सन के लिए, मेनली इमल्सन में यूज़ किया जाता है। और वो भी किस लिए, जो इमल्सन में हम सरफेक्टेंट का जो नेचर है उसको पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। इमल्सन क्या होता है, पहले तो ये बता देती हूँ इमल्सन क्या है। जब आप वाटर और ऑयल, ये 2 अलग अलग फेज़ हैं, वैसे तो दोनों है लिक्विड फेज ही, लेकिन वाटर और ऑयल जब इन दोनों को आप एक साथ डिज़ोल्व करते हो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिसिबल नहीं होते। तो इन दोनों को मिसिबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, इमल्सीफायर। ठीक, इमल्सीफायर या फिर सरफेक्टेंट। ये क्या करता है, जो वाटर और ऑयल के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन होता है, जो सरफेस टेंशन है, उनको कम कर देता है। उसको कम करके ऑयल और वाटर को मिसिबल फॉर्म में लाने का काम करते हैं सरफेक्टेंट। तो HLB और ये जो बैंक्रॉफ्ट रूल है, इन दोनों का यूज़ करके हम जो सरफेक्टेंट है जो कि इमल्शन में हम यूज़ कर रहे हैं, उनके जो नेचर है, कैसा होना चाहिए, कौन सा सरफेक्टेंट हमें कब यूज़ करना है, उसको हम पता लगा सकते हैं। तो क्या है, आइए देखते हैं। द HLB सिस्टम एंड बैंक्रॉफ्ट रूल आर बोथ यूज टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सरफेक्टेंट इन इमल्शन। तो क्या कहा गया है कि जो HLB सिस्टम है और बैंक्रॉफ्ट रूल है, ये दोनों हम यूज़ करते हैं किस लिए, जो इमल्शन में यूज़ करते हैं हम सरफेक्टेंट, उसका क्या बिहेवियर होगा उसको जानने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए क्या है HLB सिस्टम। HLB सिस्टम इज़ ए न्यूमेरिकल स्केल दैट डिस्क्राइब द हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक नेचर ऑफ ए सरफेक्टेंट। मीन्स यहाँ पे क्या कहा गया है कि HLB सिस्टम क्या होता है, एक HLB सिस्टम में हम एक स्केल का यूज़ करते हैं। वो उस स्केल में 0 से लेकर के 20 तक यहाँ पे हमारे कुछ वैल्यूज़ दिए होते हैं, और अलग अलग वैल्यू पर हमें ये पता चलता है कि जो सरफेक्टेंट है उसका नेचर हाइड्रोफिलिक होगा कि लाइपोफिलिक होगा। ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल जाती हैं। ठीक, और बैंक्रॉफ्ट रूल क्या बताता है, बैंक्रॉफ्ट रूल स्टेट दैट द एक्सटर्नल फेज ऑफ एन इमल्शन विल बी द वन इन विच द इमल्सीफाइंग एजेंट इज मोर सॉल्युबल। मीन्स जो एक्सटर्नल फेज होगा इमल्शन का, अब वो वाटर भी हो सकता है या फिर हमारा ऑयल भी हो सकता है। यहाँ पे हमें जो एक्सटर्नल फेज़ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें अपने इमल्सीफाइंग एजेंट को यूज़ करना होता है। ठीक है, बैंक्रॉफ्ट रूल ये कहता है कि जो हमारा एक्सटर्नल फेज़ होगा हमारे इमल्शन का, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा इमल्सीफाइंग एजेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिसिबल होगा, मीन्स सॉल्युबल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेट फ्रिट्स एंड क्लर्क फार्मूला। फ्रिट्स और क्लर्क फार्मूला क्या है उसको यहाँ पे लिखना रहेगा। तो देखो, ये जो फ्रिट्स रूल होता है वो मेनली इन्फेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। ये जो फ्रिट्स और क्लर्क फार्मूला है ये हम डोज डिटर्मिनेशन में मेनली यूज़ करते हैं। मीन्स जो बच्चों के लिए क्या डोज होना चाहिए, यंगर्स और ओल्ड पेशेंट के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रिट्स रूल के थ्रू हम किसी इन्फेंट्स के लिए क्या डोज होगा उसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और क्लर्क रूल के अकॉर्डिंग हम जो चाइल्ड्स होते हैं उनके लिए क्या डोज होना चाहिए उसको हम यहाँ पे डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूले हैं, यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं, एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, नेम ऑफ 2 इमल्सीफाइंग एजेंट। किन्हीं 2 इमल्सीफाइंग एजेंट के नेम लिखना है यहाँ पे। देखिए, इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होता है,
ऑयल और वाटर है। ऑयल और वाटर जो होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में मिसबल नहीं होते हैं, और उन दोनों को मिसबल करने के लिए जो हम यहाँ पे सरफेक्टेंट यूज़ करते हैं उसी को हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। और इसका मेनली यूज़ किस में होता है, इमल्सन को बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, यहाँ पे कॉमन एग्जांपल लेसिथिन है और मोनो एंड डाइग्लिसराइड। ये कुछ एग्जांपल है जो कि मेनली इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ को सॉल्वेंट इम्प्रूव सॉल्बिलिटी, कैसे एक को सॉल्वेंट सॉल्बिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है। क्या लिखा है, द को सॉल्वेंट इम्प्रूव द सॉल्बिलिटी बाय अल्टरिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन ए सॉल्यूट एंड ए सॉल्वेंट। देखिए को सॉल्वेंट यहाँ पे क्या यूज है क्या, अभी तक जैसे मान के चलिए ऐसा कोई ड्रग है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ऐसा कोई ड्रग मैंने लिया है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि उस ड्रग को मैंने किसी ऐसे सॉल्वेंट में पहले डिज़ोल्व किया। मान के चलो अल्कोहल हो गया, अब वो ड्रग अल्कोहल में पूरी तरीके से सॉल्युबल है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अल्कोहल में उस ड्रग को डिज़ोल्व किया। देन उसके बाद मैंने जब अल्कोहल के अंदर उस ड्रग को डिज़ोल्व कर लिया, देन मैंने उसको ट्रांसफ़र किया कहाँ पे, वाटर में। अब ये को अब यहाँ पे जो हमने अल्कोहल यूज़ किया है वो अल्कोहल अब एक्ट कर रहा है हमारा को सॉल्वेंट की तरह। क्या है यहाँ पे को सॉल्वेंट, देखिए द को सॉल्वेंट इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी बाय अल्टरिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन ए सॉल्यूट एंड ए सॉल्वेंट। को सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है। कैसे, ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है मीन्स जो इंटरफेशियल टेंशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, उसको कम कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूट है वो पूरी तरीके से सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, को सॉल्वेंट रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन ए वाटर सॉल्युबल सॉल्वेंट एंड ए हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट, मेकिंग इट ईजियर फॉर द सॉल्यूट टू बी डिज़ोल्व इन वाटर। वही जो चीज़ मैंने बताई थी कि पहले को सॉल्वेंट ऐसे ही सॉल्वेंट होंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोफोबिक टाइप के ड्रग होते हैं उनको पहले हमें डिज़ोल्व करना है, देन उसके बाद उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, वाटर में, और जिसकी वजह से हमारा जो ड्रग है वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी, क्योंकि उनके बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा था, जो बीच में इंटरफेशियल टेंशन था, उसको ये जो को सॉल्वेंट है वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इशू होगा देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने।